हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने चैप्टर नंबर 9 की, प्रॉब्लम नंबर 9.2 की। तो देख लेते हैं क्या है आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 9.2। तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे इस प्रॉब्लम के अंदर आपके सामने कि जो एग्जाम्पल नंबर 9.2 है इसने बोल रखा है फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ चैनल सेक्शन 100 mm 50 mm इंटू 15 mm, यानी 15 mm उसकी थिकनेस दे रखी है, बाकी उसने उसकी हाइट और विड्थ को दे रखा है। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है इस जगह पे 100 mm, इस जगह पे जो उसकी हाइट दे रखी है। उसके बाद जब नोटिस करेंगे आपको वो दे रखा है यहाँ पे 50 mm और जो थिकनेस है उसकी 15 mm दे रखी है। तो मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर ही एक रूल बताया था कि आपको सबसे पहले एक्सिस आइडेंटिफाई करनी है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपकी किस डायरेक्शन में है। और जब भी आप एक्सिस को आइडेंटिफाई करते हो तो आप सोचिए कि आपकी बॉडी सिमेट्रिकली फोल्ड किस जगह पे हो सकती है। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे इस जगह पे, इस एक्सिस पे देखेंगे कि अगर मैं इसको बाई एक्सिस में फोल्ड करने की कोशिश करूं तो ये प्रॉपरली फोल्ड नहीं हो सकती, एक के ऊपर एक पार्ट नहीं आ पाएगा। पर जब मैं इसको एक्स एक्सिस के अबाउट फोल्ड करने की कोशिश करूंगा, यानी कि जो मेरा ए पॉइंट है और जो मेरा सी पॉइंट है वो एक जगह पे आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे फोल्ड हो सकता है। तो इस जगह पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे फोल्ड कर सकता हूँ, यानी कि बाई बार मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि मेरा सेंट्रॉइड किस एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग मेरा सेंट्रॉइड आ जाएगा। यानी कि एक्स एक्सिस मुझे पता पड़ गई और बाई एक्सिस मैं यहां से इसको कंसीडर कर देता हूं, दिस इज माई बाई एक्सिस। तो इस केस को अगर मुझे निकालना है तो आपको पता पड़ गया है कि यहाँ पे बाई की वैल्यू मेरी 0 निकल के आ गई, एक्स मुझे कंसीडर करना है। तो एक्स के केस में अब मुझे यहाँ पे क्या है कि इसके चैनल्स मानने पड़ेंगे कि सेक्शंस कौन कौन से हैं। जैसे इसने यहाँ पे दिखा रखा है कि सबसे पहले वाला जो सेक्शन है इसने ये पहला फर्स्ट मान लिया, दूसरा और तीसरा। तो मुझे सबसे पहले इन सेक्शंस के एरिया निकालने, A1, A2, A3। इसके बाद X1, X2 और X3 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि बाई बार की वैल्यू तो मेरे पास 0 है। तो सबसे पहले मैं पहले सेक्शन की बात करूंगा। यहाँ पे आप नोटिस करिए इस जगह पे कि आपकी जो एरिया की बात करूंगा तो 50 × 15 हो जाएगा। यहाँ पे 50 × 15 हो गया। आप ये नोटिस भी कर सकते हो, 50 × 15 हो गया। उसके बाद जब मैं बात करूंगा दूसरे वाले सेक्शन की, तो उस सेक्शन को अगर मैं निकालता हूं तो मुझे पता है 15 इधर थिकनेस है, 15 इधर थिकनेस है, पूरी 100 है, तो 30 चला गया तो ये 70 बचा। और 70 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा मेरे पास, 15 हो जाएगा। तो इस केस में जब अपन यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे जो आपका सेक्शन है, तो उसने लिख रखा है 100 - 30 70 - 50, तो आपका 1050 आपका A2 की वैल्यू भी आ गई। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1050। थर्ड वाला सेक्शन सिमिलरली है ऊपर वाले की तरह, तो आपकी जितनी 750 यहाँ निकली है तो यहाँ पे भी आपकी 750 ही निकल के आएगी। तो ये मेरा 750 हो गया। तो एरिया सभी के आइडेंटिफाई हो गए। अब मुझे निकालनी है X1, X2 और X3 की वैल्यू। तो X1, X2 और X3 की वैल्यू निकालने के लिए आप नोटिस करेंगे कि मुझे इस एक्सिस से इधर आगे की तरफ जाना है। तो मेरे को क्या है कि इस एक्सिस के अलॉन्ग ही आपको वैल्यू मिलेंगी। अगर ये सेक्शन मानता हूँ 1, ये 2 और ये 3 सेक्शन मानता हूँ, तो इस केस के अंदर जब मैं आइडेंटिफाई करूंगा इस चीज को कि यहाँ पे जो पहली वैल्यू है X1 की वो कितनी होगी, वो होगी इस विड्थ का आधा, यानी कि 50 / 2 यानी कि 25 mm। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे इस जगह पे कि X1 की वैल्यू मेरे पास 25 mm निकल के आ गई। तो 25 mm मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद मैं X2 की बात करूंगा कि X2 के केस में कितनी वैल्यू निकल रही है। यहाँ पे जो मेरी थिकनेस दे रखी है वो दे रखी है मेरी 15 mm। तो 15 mm के आधे में मुझे इसकी क्या मिल जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगी सेक्शन की, जो कि मेरा ZJEGK है उसके लिए। तो कितना निकल के आएगा मेरा 15 / 2 यानी कि 7.5। कितना निकल के आएगा मेरे पास, 7.5। तो यहाँ देखेंगे आप 7.5 मेरा निकल के आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके तीसरा सेक्शन मेरा ABFJ जितना ही है, तो उस केस के लिए जितना ऊपर निकला है 50 / 2, तो यहाँ पे भी आपके कितनी निकल के आएगी X3 की वैल्यू 50 / 2 यानी कि 25। अब सिंपल है, आपको फॉर्मूला पता है, सारी वैल्यू आपके पास आइडेंटिफाई है कि x बार इज इक्वल A1 X1 + K, A2 X2 + K, A3 X3 ओवर A1 + A2 + A3। आपको सारी वैल्यू पता है। A1 की वैल्यू आपको पता है 750, इसके बाद A2 की वैल्यू होता है 1050, इसके बाद 750। ये सिमिलर है तो आप वैल्यू पुट करिए इसके अंदर, यहाँ पे एरिया के डिवाइड दीजिए 17.8 mm। तो सिंपल प्रॉब्लम थी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच।